आज का मार्केट काफी वोलेटाइल रहा, खासतौर से सेंसेक्स और निफ्टी में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी ने एक बार 19,515 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग आते आते काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई। आज सौदा खरा खरा में समझेंगे कि किन स्टॉक्स में आपको करना है बाय, डेरिवेटिव डेटा क्या कह रहे हैं, और इस समय चूंकि अर्निंग सीजन चल रहा है तो कौन से ऐसे स्टॉक है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले एक बार क्लोजिंग यहाँ पर देख लेते हैं। इस समय सेंसेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 65,393, अराउंड 223 पॉइंट डाउन। निफ्टी की क्लोजिंग है 19,384, अराउंड 55 पॉइंट डाउन। 44,639 ये क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, और 105 पॉइंट डाउन, यानी कि ओवरऑल मार्केट में आज मंदी हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 18 स्टॉक बढ़ने वाले रहे, लेकिन उसके अगेंस्ट में 32 ऐसे स्टॉक रहे जिनमें की गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। एक बार यहाँ पर टॉप गेनर की भी बात कर लें तो ओएनजीसी, आइशर मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 1% से आधे % की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। हालांकि एक टाइम पे इनकी बढ़त काफी अच्छी थी, लेकिन लास्ट तक आते आते मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन में हावी होती हुई नजर आई, और इसीलिए सेलर्स की गिरने की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ रही वो काफी स्ट्रांग रही। फिलहाल अदानी इंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीपीसीएल, इंफोसिस, टाटा मोटर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 1.5% से आधे % 1% तक की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। ओआई डेटा के अगर यहाँ पर एक बार को डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं तो आपको क्लियर अंदाजा लगेगा कि इस समय निफ्टी के अंदर 19,400 में काफी हद तक जो है वो पुट साइड से ओआई डेवलप होते हुए नजर आए, और 500 के ओआई यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये क्लियर इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं से अब डाउन साइड थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है। कॉल साइड पे अगर देखते हैं तो 19,650 और 700 में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, और खास तौर से 19,000 के पास आकर के पुट में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल ओआई डेटा जो है वो डेरिवेटिव में क्लियर एक इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस की तरफ यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अब आज के दिन अगर देखें तो 52 वीक हाई के पास सन फार्मा, भारती एयरटेल, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आए, और सबसे ज्यादा तेजी रिलायंस इंडस्ट्री में पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रही थी, वो आज भी गिरते मार्केट में कंटिन्यू रही और 2802 की क्लोजिंग करने में यहाँ पर कामयाब रहा। फिलहाल निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो जिस जगह से गैप ओपनिंग ऊपर की हुई थी यानी 19,360, उसी के पास आते आते मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं से अब एक 19,320 और 19,280 ये लेवल्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 19,450 और 19,550 ये 2 लेवल्स हैं जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्टॉक को फोकस करें, अगर स्टॉक फोकस यहाँ पर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो बाइंग पोजीशन आपको यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनमें एनएमडीसी 112 रुपए की क्लोजिंग है, 116 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। 110 के स्टॉप लॉस से आप एनएमडीसी को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं तो लुपिन फार्मा सेक्टर से, जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड में है, 940 का क्लोजिंग है, अभी भी 1000 का दमखम रखता है, 920 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके चला जा सकता है। साथ ही अशोक लेलैंड वापस से एक बाइंग मोमेंटम में यहाँ पर आया है, 170 के पास क्लोजिंग है, बाय करके चलना चाहिए। 166 का स्टॉप लॉस लेके चलें और 180 रुपए के टारगेट के लिए। फिलहाल डाउन साइड की तरफ देख लेते हैं कि किन स्टॉक से आपको कल के लिए दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहे हैं तो विप्रो में आपके कल नतीजे आएंगे, और इसलिए अभी विप्रो को ट्रेडिंग से अवॉइड रखें। रियल एस्टेट के शेयरों में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें कि डीएलएफ है 493 रुपए के पास क्लोज होता हुआ नजर आया, 488 रुपए तक अभी जा सकता है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा और हावी हो सकता है। हेवल्स है जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, 1295 रुपए के पास सेल करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 1300 का होगा, और टारगेट की बात करें तो 1270 के टारगेट आ सकते हैं। कुछ और स्टॉक से फोकस कर लेते हैं जिनमें आपको दूरी बनाकर रखनी है। डिक्सन आईटी का दिग्गज है, और इससे भी आपको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि इसमें भी गिरावट बढ़ सकती है। 4345 की क्लोजिंग है, और लोअर साइड पे एक बार 4150 तक के लेवल आ सकते हैं, तो 4400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी सेल करके चला जा सकता है। टाटा मोटर में प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी होगी और थोड़ा सा गिरावट बढ़ सकती है। कल 600 के आंकड़े तक टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, 623 की क्लोजिंग है, यहाँ पर सेल करके चलना चाहिए।
स्टॉप लॉस होगा 628 का, टारगेट होगा 605 और 600 रुपए का। तो फिलहाल इन स्टॉक्स पे करिए फोकस। ज्यादातर मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी डाउन साइड की है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है।